नमस्ते। पिछवाड़े ऊपर नीचे करने और मुल्लाबाजी करने से अगर खलीफा बन सकते तो हर दूसरे मुल्ला के एक हाथ में तहमद और दूसरे हाथ में टोपी होती। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बाद इस खलीफागिरी का चस्का ईरान को भी लगा था, लेकिन उसकी वजह से गाजा से लेकर लेबनान और यमन से सीरिया तक लाखों मुसलमानों की बलि चढ़ गई। इजराइल या अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने इन लोगों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। ईरान ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आतंकी संगठनों को मदद देकर उन्हें पश्चिम और इजराइल के खिलाफ भड़काया। पर जब इजराइल ने रिएक्ट करना शुरू किया तो चिर परिचित मुल्लाई विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने ओआईसी जैसे संगठन के माध्यम से बाकी मुस्लिम देशों को भी इजराइल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अगर ईरान की साजिश सफल हो जाती तो दुनिया में मुल्लाओं की मौतों के आंकड़े कहीं ज्यादा भयावह हो सकते थे, पर इस्लामिक देश ईरान की चाल को भांप गए और वह उसकी साजिश का हिस्सा बनने से बच गए। परंतु अब ईरान अपने ही दांव में खुद ऐसा फंसा कि उसका बचना असंभव सा लग रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसकी चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। इजराइल के नए डॉक्ट्रिन में आखिरी लक्ष्य ईरान को डराना नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरह कुचल देना है। हालांकि ये एक बड़ा लक्ष्य माना जा रहा है, लेकिन इजराइल इसकी शुरुआत कर चुका है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए इस बार नए सुरक्षा सिद्धांत को अपनाया है, जिसके तहत पहले हिजबुल्लाह, हमास और हूती को कुचला जा रहा है। यानी भविष्य में जब ईरान की तुड़ाई की जाएगी तो उसके हिमायती इजराइल पर हमला करने लायक नहीं बचे। दरअसल ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए इजराइल का सिरदर्द बढ़ाता आया है। तेल अवीव को हमेशा चिंता रही है कि अगर उसने ईरान से सीधी जंग शुरू की तो ईरान के प्रॉक्सी यमन, लेबनान से उसके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, जिससे उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। मगर अब इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी तरह कमर तोड़ दी है। यमन में अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ हुर मिशन प्रोग्राम तेज कर दिया है। वहीं हमास खल्लास होने के करीब है। जो जिंदा मुसलमान आतंकवादी बचे हैं उनके डेथ वारंट पर साइन किए जा चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में इजराइल ने गाजा में 700 मुसलमानों को ठोककर मुल्ला जगत में कोहराम मचा दिया है, पर एक भी फटेरू नहीं है जो जाकर इजराइल से भिड़ सके। जनवरी के संघर्ष विराम समझौते के बाद यह ईरान के लिए टेलर है। इजराइल को अब समझ में आया है कि अगर 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले से पहले ही ईरान पर कार्रवाई की होती तो 7 अक्टूबर जैसा विनाश नहीं होता। यानी ईरान एक ऐसा कटवा देश है जो पश्चिम एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक अशांति फैला रहा है, जबकि साउथ एशिया में यही काम पाकिस्तान करता है। ईरान को कुचलने का कदम इजराइल की रणनीति का हिस्सा है। उसका मकसद यही है कि ईरान का नाश कर दिया जाए। उसके इस सिद्धांत को अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद और ज्यादा मजबूती मिली है, पर पहले ईरान के प्रॉक्सी की ठुकाई जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह के अलावा 3851 मुल्लाओं को हुर मिशन पर भेजा है। 27 नवंबर को संघर्ष विराम के बाद भी इजराइल ने 100 लड़ाकों को मार दिया है। यानी हिजबुल्लाह अब तहमद या टोपी तो लहरा सकता है, पर इजराइल की तरफ पिछवाड़ा नहीं उठा सकता है। जिस समय हिजबुल्लाह की सुताई चल रही थी, ईरान ने हथियार भेजने की कोशिश की, लेकिन इजरायली हमले के डर से ईरानी विमान वापस भाग गए। वहीं ईरानी नौसेना के जहाजों को भी वापस लौटना पड़ा। यही नहीं, हिजबुल्लाह के किसी भी नेता ने अगर सार्वजनिक तौर पर अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की तो वो भी मारा गया। हालत यह है कि ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई भी अब गीदड़ की तरह बिल में दुबक गया है। उसने हवाई जहाज का इस्तेमाल बंद कर दिया है। डर है कि कहीं उसका अंजाम भी इब्राहिम रईसी जैसा ना हो जाए। इजराइल और अमेरिका ने ईरान को तबाह करने के लिए 2 विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है। पहला, उसके प्रॉक्सी को खत्म करके ईरान को पूरी तरह धुन दिया जाए। दूसरा विकल्प, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ जनता को भड़काया जाए, जिससे ईरानी इस्लामी शासन व्यवस्था को बदला जा सके। दरअसल इस समय ईरान बारूद के ढेर पर बैठा है। आर्थिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। देश में 1/3 सामानों की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले साल की तुलना में ईरान में चावल की कीमत में 200% का इजाफा हो चुका है। इसके अलावा आवास की कीमतों के साथ साथ दैनिक इस्तेमाल की चीजों के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं ईरान की करेंसी अब गर्त में जा रही है। अमेरिका ने 2018 में ईरान पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद से डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी 90% से ज्यादा अपनी वैल्यू खो चुकी है। गरीबी दर 50% को पार कर चुकी है
और महंगाई का हाल मेरे मुल्ला कहाँ है लाल रुमाल वाला हो गया है। 26 अक्टूबर को इजराइल के हमले में ईरान के 20 से ज़्यादा सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए थे। इन हमलों में ईरान का एक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। अब अमेरिका ने इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर केंद्रों पर हमला करने की इजाज़त दे दी है तो उसके पैर कांप रहे हैं। यानी ईरान के प्रॉक्सी को मटियामेट करके उसे आंतरिक तौर पर भी संकट में डाल दिया गया है और अब हमले की रणनीतियां बनाई जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिस तरह सीरिया में असद सरकार का पतन हुआ, क्या ईरान में इस्लामी सरकार का भी वही अंजाम होने जा रहा है। ईरान की क्रूर और तानाशाही सरकार ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के जरिए देश पर शासन किया है। उसने बार बार गरीबी खत्म करने की बात कहकर झूठ बोला है, जबकि देश में महंगाई बेरोजगारी प्रचंड स्तर पर है और सार्वजनिक सेवाओं का ढोल फूट गया है। ईरान के मुल्लाओं ने गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूतियों की बर्बादी देखी है। उनमें ईरान की बर्बादी का डर बस गया है। तेहरान की मुल्लाई विदेश नीति बिखर चुकी है और आतंकी संगठनों से करीबी रिश्तों ने देश की प्रतिष्ठा को तार तार कर दिया है। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान के बाद ईरान भी मुसलमान आतंकवादियों की नर्सरी है। ईरानी मुल्लाओं को चिंता है कि अगर ट्रंप ने प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया और ईरानी तेल की चीन को होने वाली बिक्री को रोक दिया तो देश एक हफ्ते में ही तहमदवीन हो जाएगा। फिर दुनिया मुल्लाओं की नंगी तस्वीर पर मीम्स बनाना शुरू कर देगी। इजराइल और अमेरिका इस मौके को चूकने नहीं देना चाहते हैं। ईरानी खुद मानते हैं कि अगर समय रहते इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान की सरकार रसतल में जा सकती है। देश की सरकार का पतन हो सकता है, जिसका नतीजा शासन परिवर्तन के रूप में सामने आएगा। शासन परिवर्तन की यह गंध तेहरान में भी महसूस की जा रही है। यानी चारों तरफ से घिर चुके ईरान को बचाने वाला अब कोई नहीं है। इजराइल का एक यहूदी के बदले 1000 मुल्लाओं के सिर लाने की गिनती शायद ईरान से ही पूरी होने वाली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।